गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका हमारे समदरिया आईएएस में दोस्तों स्वागत है। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर हमने ये वीडियो शूट किया है। दोस्तों, आपकी पॉइंट टू एग्जामिनेशन, आपकी जो प्रतियोगी परीक्षा की आप लोग जो प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, उसमें भारतीय इतिहास के अंतर्गत गांधी ईरा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज के लेक्चर में कुछ ऐसी ही कड़ी को जोड़ने का प्रयास करेंगे जिसे हम स्वराज पार्टी के रूप में देखते हैं। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये बताने का प्रयास किया था कि असहयोग आंदोलन में के जो गांधी जी के उद्देश्य थे कि किसी भी तरह से अंग्रेजों का सहयोग न करें, उनकी उपाधि को त्यागे। इन सब के कारण कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि अंग्रेज असफल होता हुआ दिखाई देता है। उसी समय हमने बताया था लॉर्ड बर्किनहेड एक जो आया था, यात्रा पे आया था भारतीयों से डिस्कस करने के लिए दोस्तों, हमने बताया था। फिर उसके बाद हमने आपको एक कहानी उसमें जोड़ी थी कि बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट समाप्त हो गया था। समाप्त होने का कारण था 22 पुलिसकर्मियों की हत्या, और इस केस के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया। जब गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जब वापस कर लेते हैं, वह असहयोग आंदोलन को वापस कर लेते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ा। इससे दो विचारधारा उत्पन्न हुई दोस्तों। एक विचारधारा जो गांधी के विचारों से पूरी तरह से असंतुष्ट थी। उनका मानना था कि जब हम अग्रेसिव हो गए तभी गांधी ने मुझे कंट्रोल कर लिया, मुझे रोक लिया। तो ऐसी विचारधारा के लोग क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ गए और वे क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म देते हैं। तो दूसरी तरफ बुद्धिजीवी वर्ग दिखाई पड़ता है जो गांधी के असहयोग आंदोलन रोकने का विरोध करता है और फिर इसके सलूशन के रूप में एक नया रूप लाता है। उसी रूप के रूप में हम स्वराज पार्टी को देखते हैं दोस्तों। स्वराज पार्टी क्या था? स्वराज पार्टी 1923 में प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों। मोतीलाल नेहरू जो थे इसके सचिव थे, ये ध्यान रखना है, मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। मोतीलाल नेहरू के जो गुरु थे उनका नाम था चित्तरंजन दास जी। चित्तरंजन दास जी बिहार से संबंधित है। तो चित्तरंजन दास इसके स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और बाद में इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था दोस्तों। ठीक है, स्वराज पार्टी बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि इनका पार्टी बनाने का मुख्य जो उद्देश्य दिखाई पड़ता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को केंद्रीय विधान सभा का सदस्य बनाएंगे और इन भारतीयों के द्वारा भारतीय मांग को ब्रिटिश संसद में रखेंगे। इससे ये फायदा होगा दोस्तों, इससे ये फायदा होगा कि पुलिस से डायरेक्ट लोगों का सामना नहीं होगा, न ही हमारे क्रांतिकारियों पर किसी तरह का आक्रामक प्रभाव पड़ेगा। तो इस नीति को जब स्वराज पार्टी के द्वारा बनाया गया तो इसका रिजल्ट भी यही मिला कि 1925 आते आते हमारे देश में स्वराज पार्टी के इतने ज़्यादा सदस्य केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं कि एक भारतीय जिनका नाम था विट्ठल भाई पटेल, जो स्वराज पार्टी के टिकट पर थे, ये पहला ऐसे भारतीय थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त हो जाते हैं। किसके अध्यक्ष दोस्तों? केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त हो जाते हैं। और जब केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त होते हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है? अब स्वराज पार्टी तो अपने उद्देश्य में सफल हो गए, लेकिन अब जब ये अध्यक्ष नियुक्त हो गए, चूंकि दोस्तों 1919 में भारतीय शासन अधिनियम जो पास किया गया था उसमें यह प्रावधान था कि हम 10 वर्ष तक भारतीयों को प्रशासन के कार्य में, शासन के कार्य में प्रशिक्षित करेंगे। उसके बाद भारत को आज़ादी देने की बात की गई थी और यहाँ पर रिजल्ट ये हुआ कि 1919 में बात हुई थी और 1925 में ही विट्ठल भाई पटेल नामक भारतीय केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बन जाता है। अतः भारतीय अध्यक्ष बनना यानी एक प्रमुख नियंत्रक बनना आरंभ हो जाता है। इस बात को अंग्रेजों को चुभना शुरू हो जाता है कि अब हमें अपने बात के अकॉर्डिंग, अपने वादा के अनुसार भारत को आज़ाद करना पड़ेगा। फिर लॉर्ड इरविन जो वायसराय था, लॉर्ड इरविन ने कुछ ऐसे प्लान बनाए जिसके कारण 1930 आते आते यह स्वराज पार्टी अस्तित्वहीन हो गई और लॉर्ड इरविन के इशारे पर ही
इसी के सलूशन के लिए लॉर्ड इरविन ब्रिटिश संसद को एक पत्र लिखता है और ये बताता है कि जल्दी से जल्दी एक जांच कमेटी बनाई जाए जो भारतीयों के बारे में ये बताने में सक्षम हो कि भारतीय अभी शासन चलाने में अनकैपेबल हैं। ऐसा इसलिए कि अगर ये जल्दी न किया जाएगा तो निश्चित रूप से अगर दूसरी बार तीसरी बार भारतीय अध्यक्ष बनेंगे तो हमें आज़ादी देना पड़ेगा। इस चीज़ को लेकर ये चीज़ का इस आंदोलन का एक बड़ा प्रभाव पड़ा और इन्हीं कारण से एक जांच कमेटी ब्रिटेन से आती है जिसे हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, जिसे हम साइमन कमीशन के रूप में जानते हैं दोस्तों। तो इस आंदोलन अब साइमन कमीशन के रूप में आज साइमन कमीशन क्या है वो प्रीवियस नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तब यहाँ से रिलेटेड स्वराज पार्टी का योगदान क्लियर हो गया दोस्तों। अब पॉइंट एग्जामिनेशन छोटा छोटा टॉपिक देख लेते हैं। स्वराज पार्टी 1923 प्रयागराज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आया है। फाउंडर पूछा गया मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। बाद में किसने पार्टी को छोड़ दिया था, ये आया चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था, ये जरूर ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन इस पूरे लेसन से जो बना है आज तक, वो ये बना है कि प्रथम भारतीय कौन थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। ये परीक्षा में सबसे ज्यादा आया है, तो ध्यान रखना विट्ठल भाई पटेल थे। बस इतना ही यहाँ पे आपके पॉइंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब आगे की कड़ी में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे नया वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।